शंका वाली जो स्थिति है ना, वो कांग्रेस की है, हमारी नहीं है। एक बीजेपी की 100% निश्चित है। दो इतने कितने बिजी हैं कि अभी अपने इतने ऐसे मतलब सीनियर लीडर से भी नहीं मिल सकते। सरकार तो बची नहीं है, जो उनसे थोड़ी एक दो बच रही, वो आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं हूं भारती शर्मा। राज्यसभा चुनावों को लेकर मची गहमागहमी के बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पार्टी को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी शंका वाली स्थिति में है, तो वहीं अपनी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि हमें कोई डर नहीं, कोई शंका नहीं। चंडीगढ़ में आज इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा चुनाव के लिए काफी अच्छा माहौल बना हुआ है। पार्टी इस चुनाव को एक उत्सव के तौर पर ले रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की इन चुनावों में एक सीट पर 100% जीत तो तय है और दूसरी सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार का मुकाबला है। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर आदमी राजनीतिक सम्मान के लिए काम करता है, किसी आदमी के सम्मान में अगर ठेस पहुंचेगी तो वो पार्टी के साथ क्यों रहेगा। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कंवरपाल ने कहा कि कांग्रेस को सुधार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उनके नेता इतने भी बिजी नहीं कि वो पार्टी के अपने सीनियर लीडर से भी ना मिल पाए। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस वाले खाली ही, वैसे भी अब उनकी सरकार कहां बची है और जो भी है वो अब आने वाले चुनावों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाली भाजपा और जजपा की बैठक पर कंवरपाल ने कहा कि सभी लोग इकट्ठा होंगे। उस दिन मतदान कैसे करना है, इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस की तरह अपने विधायकों को कैद नहीं किया, हमें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है, सभी ठीक वोट डालेंगे। उन्होंने कहा जब भी कोई चुनाव होता है तो हम बैठते हैं, बैठकर बातचीत करते हैं और चर्चा की जाती है कि आगे की कार्यप्रणाली किस तरह से की जाएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल रत्ती पर कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वाभाविक ही होता है कि चुनाव से पहले एक बार सब लोग इकट्ठे लें, बातचीत कर लें और एक बार वो डेमो भी इस प्रकार का हो जाए तो बैलेट पेपर भी देख लें, कैसे वोट डाली जाए वो भी देख लें। हालांकि लगभग सब लोग तो पूरे एक्सपर्ट ही होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं जो लोग विधायक चुना गया उसको इतना सारा होता ही है। लेकिन फिर भी क्योंकि अब जिस प्रकार से जो मोहर लगा के वोट डालने वाला लगभग अब काफ़ी लंबे टाइम से समाप्ति है ना जी, तो वो तो पहले तो सभी लोग उसमें बार बार करते थे, लेकिन अब तो मशीन आएगी तो ये वोट तो अब भी उसी प्रकार से डाली जाती है। तो उसमें थोड़ी सी और इस प्रकार की ठीक जानकारी मिल जाए। और जैसे पहले एक गड़बड़ भी हुई थी, आपको पता है, तो वो सारी बातों का ध्यान रखते हैं, उस बारे में बातचीत करना नहीं। 2 दिन के आज शाम को तो बुला रखा, आज शाम को बुलाया, आज बैठेंगे। अब किस टाइम तक शाम तक आएंगे, मान लीजिए आपने कह दिया कि 4 बजे आ जाओ या 5 बजे आ जाओ, तो कोई जरूरी तो नहीं 4:30-5 बजे गए आए, उसके बाद खाना खाया, सुबह बैठे चले, क्या था उसमें। हमने कोई कांग्रेस की तरह नहीं है कि किसी को मूद लिया 10 दिन पहले वहाँ कि भाई आप कहीं जा नहीं सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपका मोबाइल नहीं चल सकता, आपका ये नहीं। हमारा कुछ नहीं, हमारे सब के सब विधायक ठीक हैं एकदम, जितने भी विधायक हैं साथ सब के सब पूरी ईमानदारी के साथ सब के सब लगे हैं और सारे ठीक वोट डालेंगे, कोई हमें किसी में शंका नहीं है। तो एक सिस्टम है कि जब भी कोई चुनाव होता है, चले छोटा भी चुनाव हो तब भी लोग सोचते हैं, गांव का भी चुनाव हो तब भी गांव के लोग एक बार तो बैठ ही लेते हैं कि कल इलेक्शन है, चल बैठ लो। तो जब अगर परसों इलेक्शन है तो कल हमें बैठना ही बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठेंगे तो फिर कल आप ही सवाल उठाओगे कि भाई आपको चिंता ही नहीं थी कि रत्ती पर भी आप चुनाव लड़ने दे रहे थे, आप इकट्ठे भी नहीं बैठे। भाई एक क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए एक माहौल तो बनना चाहिए ना। अच्छा लीजिए भारतीय जनता पार्टी भी तो चुनाव लड़ रही, जहाँ सरकार की तरफ से है वहाँ पार्टी की तरफ से भी है, तो प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। जेजेपी भी अगर कर रही तो जेजेपी के साथ जेजेपी का अध्यक्ष भी तो होना चाहिए। तो एक इस प्रकार का माहौल होना चाहिए, उस माहौल की बात है। हमने किसी को उस प्रकार से नहीं है जैसे कांग्रेस ने किया। वो शंका वाली जो स्थिति है ना, वो कांग्रेस की है, हमारी नहीं है। हमारी तो एक उत्सव वाली है कि एक उत्सव है ये भी चुनाव भी, और उत्सव की तरह इकट्ठे रहे। नहीं सारे एकजुट ही हैं, अब भी एकजुट है हम। तो एकजुट का संदेश क्या था, सारा संदेश प्रदेश में है कि हम एकजुट हैं, सबको पता है कि हम एकजुट हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब एकजुट हैं सारे के सारे एक साथ। देखिए इसके बारे में मैं पूरी होनी, एक बीजेपी की 100% निश्चित है। 2 सीटें जिन पे दूसरी जो सीट है उस पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कार्तिक शर्मा उसका, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनका, दोनों का मुकाबला है। अब तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। देखिए मैं समझता हूँ कि कोई भी जो नेता है, हर आदमी जो राजनीति है वो सम्मान के लिए करता है।
मान लीजिए आपने कोई पद नहीं दिया, लेकिन उसकी बात तो सुन लो, लेकिन आप बात भी नहीं सुनते, तो स्वाभाविक ही है कि भाई हर आदमी के स्वाभिमान को ठेस लगती है। तो मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति क्यों रहेगा उनके साथ। तो मैं जहाँ तक मेरी समझ, जो मुझे जितना पता अखबारों से या उससे, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की एक प्रॉब्लम है और कांग्रेस को सुधार करना चाहिए इसमें। इतने कितने बिजी हैं कि अभी अपने इतने ऐसे मतलब सीनियर लीडर से भी नहीं मिल सकते, इतना भी टाइम नहीं है सीनियर लीडर से मिलने का। ऐसी क्या व्यवस्था है यहाँ की, सरकार तो बची नहीं है, जो सी थोड़ी एक दो बच रही, वो आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगी। आपने कहा कि वो क्यों रहेंगे अगर उनका सम्मान नहीं उनको नहीं, कोई भी व्यक्ति। क्या भाजपा में आने की बात हो रही है? नहीं, मेरे पे ऐसा कुछ नहीं है कि वो भाजपा में रहे नहीं है रहे, या उनका कोई मन भाजपा में नहीं, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं। पर मैं समझता हूँ कि अगर हम भी हैं, मान लीजिए मैं नाराज़ होता हूँ और मैं अपनी पार्टी के लीडर को कहता हूँ कि भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारे यहाँ का भी ऐसा टाइम नहीं लगता, लगभग 1 या 2 दिन में सबको समय, बड़े से बड़े लीडर का भी समय 1-2 दिन में ही मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक इसी बात का इंतजार करोगे मिलेंगे। और वो बात कहते हैं, हमारे अभिभावक हैं वो, अगर हम कहीं नाराज़गी है तो वो जो वो कहते हैं मान लेते हैं। ऐसे ही दूसरी पार्टियों में भी होगा। तो पर अगर कोई बात ही ना सुना और उसकी ग्रीवेंसेस सुनने गए तो स्वाभाविक ही है कि वो नाराज़ होगा ही होगा।